सो बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स अपने अच्छे से पढ़ ली है एंड उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, यूनिट एंड डायमेंशंस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, यूनिट एंड डायमेंशंस। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिकली ये फिजिक्स का बेस है कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि फिजिक्स के अंदर पढ़ने से पहले हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स का लगभग 80% पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। 20% पोर्शन जो हमारा है वो है वेक्टर, वो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद में। ठीक है, उससे पहले अपन फिजिक्स की कुछ चीज़ें अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। फिजिक्स में बेटा अपन पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटीज। अब मुझे ये बताओ फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या चीज है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। 9th 10th में तुम पढ़ते आए हो, तुम्हें पता नहीं था कि इसी को फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं क्या। जैसे मान लो अपन बोलते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये क्या चीज है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, ये क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी है। तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में वेलोसिटी, ये क्या है। फिजिक्स के अंदर जो भी तुमने नई नई टर्म सीखी हैं वो सब की सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फिजिक्स के अपन क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो भी तुम नाम बोलते जाओ, देखो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो भी तुमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी, सब जितना तुमने ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जिसको अपन बोलते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी, ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जितनी भी चीजें तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ी है वो सब की सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जिसका भी तुम नाम लोगे वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। वो क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरी बात समझ में आई, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। वॉट एवर वी स्टडी इन फिजिक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी चीज के बारे में अपन पढ़ते हैं वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और तुम्हें नाम सुना होगा, देखो फिजिकल मतलब जो हम फिजिक्स से रिलेटेड है, क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटी का मतलब समझते हो ना, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, जिसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। 1 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 ये सब क्या है, बेसिकली उसकी क्वांटिटी। समझ में आई ना, किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी हो सकती है, फिजिक्स में जो अपन पढ़ते हैं वो बेसिकली क्या है, फिजिकल। जैसे अपन बोला डिस्टेंस चला 2 मीटर, तो बेसिकली क्वांटिटी होगी ना मीटर में, कि भाई कितनी क्वांटिटी चला। समझ में आएगा, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे, इन सब चीज़ों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, बट क्या हमारे दिमाग में एक बेसिक ओवरव्यू बन गया है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिक्स के अंदर जो भी हम नई टर्म पढ़ते हैं वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, हम रट्टाबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, हमें धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता चलता जाएगा। सबसे पहली बात तुम्हें समझ में, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। ठीक है बेटा, चलो अब मैं बात करता हूं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हो, जैसे क्लास में अपन बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, मैं कहूं कि बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, 3 तरह के बच्चे हो सकते हैं, एक ड्वार्फ है ना, एक एवरेज और एक जायंट। तो क्लासिफिकेशन हो गया स्टूडेंट्स का, किसके बेसिस पे, हाइट की बेसिस पे। इन द सेम वे मतलब उन्हीं स्टूडेंट्स का मैं क्लासिफिकेशन कर सकता था, है ना, 5 कैटेगरी में। लेट से मैं कहता वेरी थिन स्किनी काइंड ऑफ गाय, थिन गाय, एवरेज नॉर्मल, फिर फैट वेरी फैट। तो फिर से स्टूडेंट का हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे किया हमने, डिपेंडिंग ऑन द वेट और मास ऑफ द स्टूडेंट, हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका भी 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में आएगी। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन तीनों में से किसी एक वाली कैटेगरी में जरूर आती है।
पहली जो है उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है जी, पहली वाली कौन सी है? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। दूसरा जो टाइप है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरी टाइप क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड थर्ड टाइप कौन सा है बेटा, बोलो? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज समझ में? तो फिजिक्स के अंदर अपन बेटा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे उनके कितने टाइप हो सकते हैं, इनमें से किसी एक कैटेगरी में वो जरूर लाई करेगी। या तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, या वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, या फिर वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगी। इन तीनों में से एक होगी। अब धीरे धीरे करके हम इन सबका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना? इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, राइट? अगर हम बात करें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की, अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है भाई? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी, है ना, विच इज वेरी बेसिक। बेसिक इन द सेंस मैं बताता हूं। पहली बात, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटी। एंड can't be derived from others, and most basic quantity, उसको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। उसको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब वो ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर अपने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी हैं, ठीक है? तो इनमें से कुछ एक सेट ऑफ क्वांटिटीज को नाम दे दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे हम दुनिया की जितनी भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज हैं उनको हम लिख सकते हैं। बट एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से बिल्कुल क्या है? इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अपन अर्थ पे अगर अपने प्लानेट की बात करें तो अपने 7 क्वांटिटीज हैं, उनको अपन ने फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला है। क्या है? मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, देन व्हाट, और क्या क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रिक करंट, then luminous intensity, and amount of substance, ये 7 क्वांटिटीज है। अब देखो बेटा, इसमें हमें ध्यान रखने वाली चीज, ध्यान से देखो। मैं कहूं कि 2 kg, क्या इसको किसी लेंथ से अपन डिराइव कर सकते हैं? नहीं। मास और लेंथ क्या होगी? ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें हैं। क्या मास को लेंथ से डिराइव कर सकते हैं? नो। क्या लेंथ को मास से डिराइव कर सकते हैं? नो। तो देखो, क्या कोई भी 2 चीज आपस में रिलेटेड है? क्या नहीं है। कोई भी 2 चीजें आपस में रिलेटेड नहीं है। इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये मोस्ट बेसिक क्वांटिटी है। इनको किसी और क्वांटिटी से हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। मास को लिखने का सिंबल क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस से? कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। लेंथ को एल, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए थीटा भी यूज हो सकता है, कई जगह आप देखोगे के भी यूज होगा केल्विन के लिए, है ना। मोस्टली थीटा यूज करेंगे टेम्परेचर के लिए। इलेक्ट्रिक करंट तो तुमने देखा होगा 10th क्लास में, एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी आई से लिखते हैं। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसको आई से लिखने की बजाय बहुत सारी जगह पे सीडी से लिखेंगे, कैंडेला से। किससे लिखेंगे? सीडी, कैंडेला।
जो उसकी एसआई यूनिट है। किससे लिखेंगे? सीडी से। किससे? सीडी से। ठीक है। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी बेटा? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1 मोल गैस, 2 मोल गैस, 3 मोल गैस, ऐसा फिजिक्स में भी पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हमने मोल लिया। लुमिनस इंटेंसिटी जो अपनी लाइटिंग रहती है, उसकी लाइट तुमने देखा होगा बल्ब वगैरह पे लिखा रहता है कि इतना लुमिनस का है, ये बल्ब इतना लुमिनस का है। तो बेसिकली वो इंटेंसिटी को मेजर एक कैंडला में करते हैं कि लुमिनस के अंदर भी करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हम देखते हैं घरों के अंदर जो अपनी करंट आती है, तुम किसी भी इक्विपमेंट पे देखोगे तो उस पर लिखा रहेगा 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, इतने एम्पियर। तो बेसिकली वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। देन टेम्परेचर। टेम्परेचर तुम्हें पता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अपन चेक किसी चीज़ को छू के बता देते हैं कि वो गर्म है कि ठंडी है। हालांकि दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो गर्म है ना ठंडी है, इट्स ऑल रिलेटिव। अगर हमारा टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो हमें वो ठंडी लगेगी, अगर हमारा टेम्परेचर उससे कम है तो वो गर्म लगती है। टाइम हमें पता है क्या होता है। बेसिकली टाइम की बजाय अपन पढ़ते हैं टाइम इंटरवल। फिजिक्स में जहाँ भी टाइम मतलब ये नहीं घड़ी में क्या टाइम हो गया, टाइम मतलब टाइम इंटरवल। लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ क्या होगी, जैसे पेन है, इस पेन की लेंथ क्या है, ये जो सामने बोर्ड है इसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है। अब जैसे कुछ बच्चों का डाउट होता है, जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूँ एक चीज़ बोलूँ, क्या मान लो मैं तुमसे कहता, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक क्यूब लूँ, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से क्यूब है बेटा, ओके, ये हमारा क्यूब है। अब कुछ बच्चे हैं ना रट्टाबाजी पे आ जाते हैं, वो कहेंगे सर इसमें एक तो लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। हकीकत में जो बेटा ब्रेड्थ है वो भी क्या है तो लेंथ ही। लेंथ मतलब जिसको अपन मीटर, सेंटीमीटर इन सब में मेजर कर सकें, है ना। तो हम कहने को ऐसे बोल देते हैं कि जो बड़ा होता है उसको लेंथ बोल देते हैं, चौड़ा होता है उसको ब्रेड्थ बोल देते हैं, ऊंचा होता है उसको हाइट बोलते हैं। बट तीनों की तीनों हकीकत में है क्या चीज़? लेंथ ही तो है। लेंथ मतलब कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, है, समझ में आता ना लेंथ। तो हमें वैसे नहीं रट्टाबाजी होगी। जैसे मान लो मैं एक ट्राइंगल बनाता है ऐसे, मैं कहता कि बोलो भाई ये मान लो क्यूब है लेट से, ठीक है, तो कोई तुम में से कहता कि सर ये वाली चीज़ है ना, ये तो लेंथ है, ठीक है, और ये है, ये ब्रेड्थ है, और ये वाली जो चीज़ है ये हाइट है, ऐसे बोलता। सॉरी, ये तो सेम ही चीज़ बता दी, ये वाली चीज़ ये लेंथ है और ये क्या चीज़ है? हाइट है। हकीकत में ये भी क्या चीज़ है? लेंथ है। और ये भी क्या चीज़ है? लेंथ है। हम अपने डिस्टिंग्विशन के लिए अपन उसको बोल देते हैं हाइट एंड ब्रेड्थ, बट फिजिकल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों की तीनों क्या चीज़ है? लेंथ है। मतलब कोई भी चीज़ जिसको मीटर में मेजर किया जा सकता है वो क्या है? लेंथ है। ऐसे वहाँ पे जाके हमें आर्गुमेंट नहीं करना कि सर ये तो ब्रेड्थ है, ये रेक्टेंगल आपने लिया तो ये लेंथ है, ये तो ब्रेड्थ है। अरे ब्रेड्थ है वो भी बेसिकली क्या है? लेंथ ही तो है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। तो ब्रेड्थ वो भी क्या है? लेंथ ही है, क्योंकि उसको भी अपन किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर। एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन मीटर इज लेंथ, एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन केजी और ग्राम इज मास, एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट, टाइम, आवर वो क्या है? टाइम। समझ में आएगा नहीं यार? तो क्या हमें थोड़ा हमें पता चल गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। अपनी फेयर कॉपी के अंदर बेटा नोट डाउन कर लेना, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनके नेमिंग क्या है, हमें ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, सो दैट हमारा फिजिकल क्वांटिटी का एक छोटा सा पोर्शन जिसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो हमारा क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या है? क्लियर हो गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऑलराइट, इसके बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोल रहे हैं बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है बोलो? किस चीज को अपन डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है भाई? डिराइव्ड क्वांटिटी होती है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम
फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं बोलूं एरिया, क्या बोले, एरिया। तो तुम्हें पता है कि एरिया है वो किसी भी चीज का हो चाहिए, किसी भी चीज का आप एरिया लो। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बोलो कितना होता है, लेंथ कितनी होती है बोलो, L, और ये भी क्या है, ब्रेड्थ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है। बट फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ भी क्या चीज है, लेंथ ही है। अरे क्या चीज है, लेंथ ही है। तो अपन एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये भी L है और ये भी क्या है, L। तो बेसिकली क्या आ गया, L स्क्वायर। क्या आ गया, L स्क्वायर। ये जो L स्क्वायर लिख रहे हैं ना, इसको बेटा बोलते हैं डायमेंशन। अभी अपन आएंगे डायमेंशन पे, पहले मैं क्वांटिटीज के बारे में तुम्हें बता रहा था, हालांकि मैं आऊंगा अभी डायमेंशन के ऊपर। तो एरिया है, एरिया को बेसिकली किस क्वांटिटी से हमने डिराइव किया, किस चीज से, फंडामेंटल। क्यों, लेंथ इनटू लेंथ करके। मान लो सर्कल होता, सर्कल की रेडियस कितनी है बोलो, r। तो इसका एरिया बोलो क्या लिखते, पाई r स्क्वायर। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, पाई r क्या चीज है, लेंथ ही तो है। अरे यहां से सेंटर से लेके पेरीमीटर की लेंथ ही तो है r, उसी को तो अपन रेडियस बोलते हैं। रेडियस का मेजरमेंट ऐसे तो करेंगे, सेंटर पे स्केल रखेंगे और पेरीमीटर पे स्केल लेंगे, फिर हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। जो डिस्टेंस निकल के आती है वही बेसिकली क्या है, रेडियस है। तो रेडियस इज नथिंग बट लेंथ। क्या है, लेंथ और उसका स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है कुछ, तो ध्यान से देखो क्या आ गया, लेंथ का स्क्वायर। तो देखो एरिया डिराइव कौन सी क्वांटिटी से हुआ, कौन सी क्वांटिटी से हुआ, किससे हुआ भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी से। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है हमारी, लेंथ। ऐसे ही मान लो मैं बोलूं वॉल्यूम, क्या बोले, वॉल्यूम। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर तुम देखोगे, मान लो मैंने क्यूब लिया था अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने क्यूब लिया था, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बोलो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए क्या चीज है, साइड। ए क्या चीज है बेटा, साइड ऑफ द क्यूब। तो ध्यान से देखो वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू, वैसे तो ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब ध्यान से देखो लेंथ है वो लेंथ ही है, ब्रेड्थ है वो भी क्या चीज है, लेंथ है, हाइट है वो भी क्या चीज है, लेंथ है। तो वॉल्यूम है वो भी किससे डिराइव हो रहा है, लेंथ से। भाई तीनों की हम लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं कि क्यूब की लेंथ कितनी है, ये जो हाइट है बेसिकली ये भी लेंथ है कि भाई ये कितना ऊंचा है, एंड अंदर की तरफ ब्रेड्थ कितनी है वो भी हम लेंथ ही है। तो बेसिकली वॉल्यूम है वो कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम है वो कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव। क्यों, क्योंकि हम उसको कहां से डिराइव कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से। जैसे मान लो मैं सिलेंडर ले लेता, क्या ले लेता, सिलेंडर। तुम्हें पता सिलेंडर की रेडियस r है, ये हाइट है, अच्छा तो तुम वॉल्यूम क्या लिखते, ध्यान से देखो, पाई r स्क्वायर h। तो ध्यान से देखिए तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर, r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब क्या है, लेंथ, उसका स्क्वायर, हाइट ये भी क्या है, लेंथ। तो देख वॉल्यूम किससे आ रहा है, लेंथ 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 के मल्टीप्लिकेशन से ही आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। मान लो मैं कहता हूं वेलोसिटी, क्या बोलता, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी याद करो 9th क्लास का, अगर अपन बेसिक फॉर्मूला याद करें तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखो डिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ है, और टाइम है ये भी कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ध्यान से देखो जो वेलोसिटी है, क्या वो दो फिजिकल क्वांटिटीज के यूज करके तीसरी कोई नई क्वांटिटी बनी है, यस, ये तीसरी नई क्वांटिटी है। ये इन दो क्वांटिटी के डिवीजन से मिली है। ये कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये भी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर वेलोसिटी बनी है, यस। इसलिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि किससे डिराइव हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। मान लो मैं बोलता एक्सेलरेशन, क्या बोलता, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तुम्हें पता होता है डेल्टा v अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, और टाइम कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, फंडामेंटल। ये क्या है, डिराइव्ड। सो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों फंडामेंटल ही होनी चाहिए। देखो एक्सेलरेशन है उसमें एक कैसी है, डिराइव्ड है, और दूसरी कैसी है,
फंडामेंटल हो। और ऐसा भी कोई नेसेसरी नहीं है कि उनमें से एक फंडामेंटल होनी चाहिए, हो सकता है कोई ऐसी क्वांटिटी हो जो दोनों के ही डिराइव्ड क्वांटिटी से मिलके बनी है, क्योंकि जो डिराइव्ड क्वांटिटी वो कहीं ना कहीं जाके किससे मिलके बनी है, फंडामेंटल। भाई वेलोसिटी तो डिराइव्ड है, बट वेलोसिटी को अगर और फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलके किससे बनी है, डिस्टेंस एंड टाइम से। तो इनहेरेंटली कहीं ना कहीं जाके हमें क्या मिल जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो क्या तुम्हें ये चीज क्लियर होगी कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल और डिराइव्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जितनी भी हम क्वांटिटी पढ़ते हैं, फोर्स हो गया, है ना, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, राइट, जितनी भी क्वांटिटीज तुम पढ़ते हो, मोमेंटम हो गया, है ना, मोमेंटम हो गया, और जितनी भी टॉर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, सब की सब ये कैसी क्वांटिटी हैं? ये सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ये सब की सब कैसी क्वांटिटीज हैं बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो क्या हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में समझ में आया? व्हाट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो हमें फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पता चल गया, हमें फिजिकल क्वांटिटी में डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पता चल गया। अब जो तीसरी क्वांटिटी है उसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सप्लीमेंट्री का ऐसा है कि भाई ये वो क्वांटिटी है जिनको किसी और से डिराइव तो नहीं कर सकते, बट ये बहुत ज़्यादा दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव करने में खुद भी यूज़ नहीं होती है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक तो उसको खुद को किसी से और डिराइव नहीं कर सकते, दूसरा उसका यूज बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्रिएट करने में यूज़ होगा, तो वो क्या है? फंडामेंटल। सप्लीमेंट्री क्या है कि वो किसी और से डिराइव तो नहीं होती है, बट मतलब डिराइव इन द सेंस वो अलग तरीके से डिराइव होती, तो डिराइव ही है, बट वो अलग तरीके से डिराइव होती हैं और उनका यूज बहुत ज़्यादा किन्हीं दूसरी क्वांटिटीज़ की डेरिवेशन में यूज नहीं होता, इसलिए उसका नाम क्या है? सप्लीमेंट्री। मतलब इनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। नॉर्मली जो एंगल्स होते हैं दो तरह के हमारे, एक होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो प्लेन एंगल होता है, जो नॉर्मल एंगल हमने पढ़ा, मैथ्स के अंदर पढ़ा ना एंगल, वही इसको अपन किससे लिखते हैं? थीटा से। और सॉलिड एंगल को अपन लिखते हैं किससे? ओमेगा से। किससे लिखते हैं बेटा? ओमेगा। इस सिंबल शायद तुमने रेजिस्टेंस में पढ़ा हुआ 10th क्लास में, ओम, उसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल को अपन किससे लिखते हैं? ओमेगा से। ओमेगा को एक तो ऐसे भी, इसको भी ओमेगा बोलते हैं, एक ऐसे डब्लू टाइप होता है, इसको भी ओमेगा बोलते हैं। इसका नाम भी ओमेगा है और इसका नाम भी ओमेगा है, ठीक है। प्लेन एंगल क्या चीज होता है? प्लेन एंगल क्या चीज होती है? प्लेन एंगल क्या चीज होती है बेटा? प्लेन एंगल होता है कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। ये एंगल है, ये कैसा एंगल है? प्लेन एंगल। ये एंगल है कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? प्लेन एंगल। सो बेसिकली हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, एंगल के बारे में पढ़ा था ना बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में, आर्क अपॉन दिस एंड दैट पढ़ा था ना। अरे प्लेन एंगल अपन किसको बोलते हैं? याद करो। मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है और अगर इसको इधर घुमा दिया कितने? थीटा एंगल से, याद करो। तो ये क्या चीज़ है? आर्क। तो थीटा बराबर क्या होता था? आर्क अपॉन रेडियस। याद करो, ये रेडियस है। अरे ये क्या चीज़ है? आर आर है ना, ऐसे करके घूम गई ये चीज़, तो थीटा बराबर क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? आर्क अपॉन रेडियस। ओके जी, चलो तो यहाँ तक हमें चीज़ समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो थीटा बराबर हमें पता चल गया क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। उसके बाद में होता है सॉलिड एंगल। उसके बाद में क्या होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा बराबर होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको डिटेल से 11th में तुम्हारे कहीं यूज़ नहीं होगा, ये 12th क्लास में जाके यूज़ होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की अगर अपन डेफिनेशन थोड़ी सी देखें तो तुमने आइसक्रीम खाई है? अरे आइसक्रीम खाई होगी,
अच्छा नहीं खाई, किसी दूसरे को खाते देखा होगा? खाते हुए भी नहीं देखा, क्या बात कर। अच्छा कोन वाली आइसक्रीम होती है, देखा है क्या? कौन वाली आइसक्रीम देखिए जिसमें कोन होता है। क्या बात है सर, हम तो रोजाना खाते हैं। हाँ सो जो कोन वाली आइसक्रीम होती है ना, उसके ऊपर देखो तुम एक, अगर उस पर अपन स्कूप डालते हैं, सॉरी स्कूप क्या होता है ना, स्कूप डालते हैं, आइसक्रीम का स्कूप हमने डाला कोन पे, ऊपर एक कैप बन जाती है, बनती है ना ऐसे, एक ऊपर से एरिया बन गया ना, अरे जिसको तुम खाते हो फिर बाद में, ये जो ऊपर का एरिया है ना बेसिकली वो ये एरिया है, एरिया ऑफ द कैप। ये क्या है? एरिया ऑफ कैप। ये जो हमने आइसक्रीम ली ऐसे, उसके अंदर हमने स्कूप डाला, तो ये जो ऊपर जो एरिया बना इसको अपन क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द कैप। उसको अपन क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द कैप। ठीक है जी। और जो कॉन तुमने लिया हुआ है उस कॉन की कुछ हाइट है ऐसे, बेसिकली रेडियस है ना, वो क्या है? आर। वो क्या चीज है? आर। तो तुम ऐसे समझो, ठीक है जी। ये तुम्हारा ऐसे समझ में आएगा? ये तुम्हारा स्कूप का जो एरिया जिस पे एक्चुअल स्कूप है, ये वाले साइड तो पीछे की साइड है, ये दिखा रहा हूं, समझ में आएगा? अरे आया कि नहीं आया? और ये बेसिकली क्या चीज है? दैट बेसिकली अगर मैं और अच्छे शब्दों में तुम्हें समझाऊं, ये तो तुम्हें फिजिकल एप्लीकेशन से तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है जी। ये जो है ये जो एरिया है इसको अपन डीए लेते हैं, ये जो एरिया है इसको अपन क्या लेते हैं? डीए। एंड ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या लेते हैं? आर। ठीक है। सो डीए अपॉन आर स्क्वायर, इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अगर मैं तुम्हें और अच्छी चीज़ों में समझाऊं तो सॉलिड एंगल बेसिकली आता कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो स्फेयर है, स्फेयर समझते हो क्या? अरे स्फेयर समझते हो क्या? एक स्फेयर समझ लो, 3D ज्योमेट्री होती है स्फेयर, उसको मैंने यहां से कट कर दिया ऐसे, समझ में आया क्या? स्फेयर को क्या कर दिया? कट कर दिया इतना ही, ठीक है, छोटा सा, तो ये स्फेयर बच गया सिर्फ। तो इसका जो ये वाला एरिया है, सरफेस एरिया है, और इस स्फेयर की जो रेडियस है, तो सॉलिड एंगल ऐसे डिफाइन किया गया है, एरिया ऑफ द कैप अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस किसकी? जो कैप बनी है उस कैप की रेडियस क्या है, समझ में आया कि नहीं? तो इस हिस्से को काट दिया, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो स्फेयर का सेंटर था, देखो मिला, दोबारा बनाता हूं, देखो जी कैसे, सुनो, देखो भाई, हालांकि 12th क्लास में तुम्हारा यूज होगा, 11th में कहीं भी यूज नहीं आएगा सॉलिड एंगल का, बट फिर भी तुम्हें थोड़ी सी फील देता हूं सॉलिड एंगल की, है ना। सुनो, सॉलिड एंगल होता क्या है? मान लो हमने एक स्फेयर लिया, इस तरीके से हमने क्या लिया? एक स्फेयर लिया, और ये स्फेयर का क्या है? सेंटर। ये स्फेयर का क्या है बेटा? सेंटर। ओके, अच्छा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? आर। मान लो मैंने इतने हिस्से को काट दिया, तो तुम्हें ये वाला हिस्सा कैसे दिखेगा? ऐसे ही तो दिखेगा, ठीक है जी। मुझे ये चीज बताओ तुम, क्या रेडियस ये चीज है, ये वाली चीज है वो रेडियस है, कि यहां से यहां तक वाली चीज रेडियस है? बोलो, R1 रेडियस है कि R2? R2। किसकी रेडियस लेनी है? इस हिस्से को काटा ना, वो हिस्सा जिस स्फेयर का हिस्सा था उस स्फेयर की रेडियस, ना कि ये जो कटा हुआ हिस्सा है उसकी रेडियस। समझ में आएगा नहीं? तो जो R लेते हैं वो हम कहां से लेंगे? ये जो स्फेयर कंप्लीट होता, तो उस कंप्लीट स्फेयर की जो रेडियस होती है वो हमें लेनी होती है, और एरिया हमें ये वाला लेना होता है। तो ये क्या आ गया? DA अपॉन आर स्क्वायर। इसको अपन क्या बोलते हैं? ओमेगा या सॉलिड एंगल। अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें फील नहीं आ रही है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी 11th में कहीं यूज़ नहीं होगा, 12th में भी एडवांस के पोर्शन के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बाकी तो कहीं नीट वीट में तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि ओमेगा का बहुत ज़्यादा कहीं पे यूज़ हो जाए सॉलिड एंगल का, ठीक है। हमें बस अगर इतना समझ में आता है देन ऑल्सो इट्स फाइन। तो क्या हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता चल गया? मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की होती हैं, बोलो कौन कौन सी? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल 7 होती हैं, डिराइव्ड रेस्ट इन 7 को छोड़ के, सप्लीमेंट्री 2 होती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल वो कैसी क्वांटिटी होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं? प्लेन एंगल को बताओ,
प्लेन एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। मैंने बताया था फिजिक्स में एंगल मतलब रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है उसको अपन किस में मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में। किस में करते हैं? स्टेरेडियन। ठीक है जी। सॉलिड एंगल को मेजरमेंट किस में करते हैं? स्टेरेडियन। प्लेन एंगल को किस में करते हैं? रेडियन। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये छोटी छोटी दो बातें और ऐड कर लेना जहां पे तुमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखा है। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होती है, प्लेन एंगल जिसको मेजर करते हैं रेडियन में, एंड सॉलिड एंगल जिसको मेजर करते हैं किसमें? स्टेरेडियन में। ठीक है जी। तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हल्की हल्की फुल्की थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन पता हो गई, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपन थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आज थोड़ा हमें जानकारी महसूस हुई। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, उसमें अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? डायमेंशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायमेंशंस के बारे में। ठीक है। तो यहां तक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन कराया है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है फिजिक्स का, कि बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन सी क्वांटिटीज को पढ़ने वाले। हालांकि उनकी भी डिटेल अपने करी नहीं है। तुम्हें जो नोट्स मिले हुए हैं उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल मैं तो कुछ क्वांटिटीज के तुम्हें नाम लिख देता हूँ कि कौन कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज है जिनको अपन बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे 11th के अंदर। पढ़ेंगे किसको? वो देखो किस किस को पढ़ेंगे? वेलोसिटी, इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये अपने पहले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में एक्सेलरेशन, किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। उसके बाद में फोर्स, मोमेंटम। ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी, पावर, इम्पल्स। ठीक है जी। इम्पल्स। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये क्वांटिटी अपन पढ़ेंगे। अपना जो चैप्टर होगा जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, उसके अंदर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये जो चीज़ें हैं इसको अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है। ये जो है ये उसके बाद का चैप्टर है। चैप्टर का नाम ही ये है, वर्क, एनर्जी, पावर, जिसमें इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे अपना इम्पल्स आ गया है, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है। ये इम्पल्स है बेसिकली, इसको अपन इसके अंदर भी पढ़ेंगे एनएलएम के अंदर। ये वाली जो क्वांटिटीज हैं इनको अपन पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन के अंदर। ठीक। ऐसे ही अपन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे। मैं बताता जाता हूँ तुम्हें कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। टॉर्क। और अपन पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, जो भी हमने ट्रांसलेटरी में पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, सब उनका एंगुलर पार्ट, एंगुलर इम्पल्स। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब अपन पढ़ेंगे। चैप्टर रोटेशन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल जी पढ़ा होगा ना तुमने 9th क्लास में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। ठीक है जी। है ना। ये अपन किस में पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन के अंदर। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये क्वांटिटी पढ़ेंगे, जो ऊपर वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो धीरे धीरे नीचे वाले चैप्टर्स में ऐड होते जाएंगे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फिर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वो तो बेसिकली टाइम ही हो गया। ठीक है। ये सब अपन पढ़ेंगे किसमें? एसएचएम के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? एसएचएम के अंदर। फिर इंटेंसिटी, ये बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। इंटेंसिटी हो गया, है ना। और बल्क मॉड्यूलस, बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी।
ये अपन पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस, ये सब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ये अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। इंटेंसिटी है ये वेव्स के अंदर पढ़ा जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर पढ़ी जाएगी। मतलब ऐसे जो जो अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम धीरे धीरे रीड आउट करते जाएंगे, इनको धीरे धीरे अपन स्टडी करते जाएंगे। तो बस हल्का सा मैंने तुम्हें हल्का सा ओवरव्यू दिया है कि व्हाट ऑल आर दोज क्वांटिटीज़। ठीक है, क्वांटिटीज़ होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जितनी भी चीज़ें अपन फिजिक्स में देखें मैं बताने वाला हूँ। दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बार हो जाओ वेक्टर खत्म हो जाता है, फिर फिजिक्स जब स्टार्ट होगी ना, एक्चुअल फिजिक्स, ये तो इंट्रोडक्टरी फिजिक्स है, ये तो थ्योरेटिकल है बहुत ज़्यादा। जब अपन असली वाली फिजिक्स पढ़ेंगे, असली वाली फिजिक्स कब आएगी, जब एकदम काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अपन चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, डेली ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे हम चीज़ों को रिलेट करने आएंगे। मतलब पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है बेटा, फिजिक्स बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है तुम्हें फिजिक्स। बट एक बार ये थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है, ये चैप्टर बड़ा ही थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन जो ही फिनिश हो जाता है उसके बाद में अपन उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस चैप्टर का बस इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ है तुम्हारा फिजिक्स का। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद में अपन फिर स्टार्ट कर देंगे क्या स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स। ठीक है बेटा, चलो ओके बाय बाय, और अच्छे से बेटा पढ़ते रहो। जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स की तुम्हारे साथ एक एक्सरसाइज शीट है, शेयर्ड है। ठीक है, कौन सी शीट, एक्सरसाइज शीट। नेक्स्ट जब भी अपन डाउट डिस्कशन क्लास होगी उसमें वो एक्सरसाइज शीट पूरी करके लाओगे तुम बेसिक मैथमेटिक्स की। उसमें वेक्टर वाला पोर्शन छोड़ देना, वो मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा। अदर देन वेक्टर मैं सब कुछ तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। तो एक्सरसाइज शीट का जो लेवल 1 है, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क है, तुम्हें दोनों के दोनों फिनिश करके लाने हैं नेक्स्ट डाउट डिस्कशन क्लास से पहले। ठीक है बेटा, चलो अच्छे से पढ़ते रहो। हाँ, गुड।